हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस पार्ट को लेकर मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है? अभी जो है भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता किया गया है कि इनके बीच में कुल 50,000 किलोमीटर लंबा केबल बिछाया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी इसका की है? क्या वो गूगल है, रिलायंस है, मेटा है या फिर टाटा है? तो ध्यान रखिएगा, इस इतना काम किया कौन है? मेटा। इसने जो है ये घोषणा की है कि भारत और अमेरिका के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबा केबल बिछाया जाएगा। ठीक है, अगर मेटा की हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन कंपनियों का ये पेरेंट कंपनी है ना। और इसने क्या किया है, जो समुद्र में एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो डिजिटल संपर्क है, इसको बढ़ावा देने के लिए इसने इतने 50,000 किलोमीटर लंबा जो है केबल बिछाने की घोषणा की है। बात समझ में आया? ये अगर मतलब हो जाता है तो ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा केबल, समुद्री केबल होगा। ठीक है ना। और इसमें जैसे भारत और अमेरिका को तो जो फ़ायदा होगा वो होगा ही, उसके साथ साथ जो दूसरे देश हैं जहाँ से ये केबल आ रही है, जैसे ब्राज़ील हुआ, जैसे दक्षिण अफ्रीका हुआ, इन देशों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2029 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हिंद महासागर सम्मेलन है, यहाँ पे सॉरी फॉर डेट, ये 2029 नहीं होगा। ठीक है, इसके जगह पे आप 2025 ही करिएगा। 2025 का 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका ओमान में। हुआ का मतलब करना है इसको, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 8वां हिंद महासागर जो सागर सम्मेलन है, इसको आयोजन कहाँ पे किया गया? ओमान में किया गया है। ठीक है, इस बार का विषय ध्यान रखिएगा, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज यात्राएं। ठीक है, समुद्री साझेदारी के लिए नई क्षितिज यात्राएं इसकी थीम है। कुछ और हम इवेंट की बात करते हैं जो कि कहाँ पे हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ये दोनों कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। पेरिस में, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में क्या हुआ है? एआई समिट भी हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। पेरिस में एआई समिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स का 2024 की बैठक कहाँ पे हुई है? रूस में। 2025 की कहाँ पे होने वाली है? ब्राज़ील में। G7 2024 की बैठक इटली में हुई है। G20 2024 की बैठक ब्राज़ील में हुई है। 2025 वाली दक्षिण अफ्रीका में होने वाली है। मेंस T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। विजेता इंडिया था और उप विजेता जो था वो साउथ अफ्रीका था। T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था? यूएई में। इसका विजेता कौन था? न्यूजीलैंड। 7वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए की बैठक कहाँ पे हुई थी 2024 की? तो ये इंडिया के दिल्ली में हुई थी। ठीक ना। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका मुंबई में, है ना। और विजेता कौन था? क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक है। मिस यूनिवर्स मैक्सिको में हुआ था और इसका विजेता कौन था? विक्टोरिया। COP29 की बात कर लेते हैं। तो COP29 की बैठक कहाँ पे हुई थी? अजरबैजान में। COP29 की बैठक कहाँ पे हुई थी? अजरबैजान में। लेकिन अगर पूछा जाए COP16 2024 की, इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कोलंबिया में। आइए आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच, अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई है। ये कहाँ पे हुआ है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा संवाद, ये कहाँ पे? काठमांडू में। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो ये क्या होता है? धर्म गार्जियन हो, वीर गार्जियन हो, ये सब किसके साथ होते हैं? जापान के साथ होते हैं। ठीक ना। आइए कुछ युद्धाभ्यास को अगर देखते हैं तो बोंगो सागर, ये किसके किसके बीच होता है?
भारत और बांग्लादेश के बीच बंगो सागर और संप्रीति, दोनों भारत और बांग्लादेश के साथ। उसके बाद युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो ये किसके साथ होता है, भारत और अमेरिका। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस। सूर्य किरण भारत और नेपाल। शक्ति भारत और फ्रांस। वरुण भारत और फ्रांस। गरुण भारत और फ्रांस। सैन्य मैत्री, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन, ये तीनों के तीनों कहाँ पे होते हैं, भारत और जापान। ठीक है, इसके अलावा जिमेक्स को भी ध्यान रखिएगा, ये भी भारत और जापान। तो सैन्य मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स, ये तीनों चारों कहाँ पे होते हैं, भारत और जापान में होते हैं। ठीक है, मैत्री ये कहाँ पे है, आपका थाईलैंड के साथ होता है। ठीक है, ये कुछ युद्धाभ्यास है, इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये धर्म गार्जियन के बारे में लिखा गया है, इसको आप याद रखिएगा। 25 फरवरी से इसको शुरुआत किया जाएगा, 9 मार्च तक ये चलने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम कुछ और युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका, दोस्ती मालदीव, श्रीलंका और भारत के बीच। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा, शक्ति फ्रांस का है, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया का है। अजय वॉरियर जो है वो भारत और ब्रिटेन के साथ है। संप्रीति अभ्यास जो है वो किसके साथ है, ये आपका भारत और बांग्लादेश के साथ। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के साथ होता है। इकुवरीन भारत और मालदीव के साथ होता है। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के साथ। हैंड इन हैंड भारत और चीन के साथ। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के साथ। उसके बाद स्लिनेक भारत श्रीलंका। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। सिटमैक्स भारत सिंगापुर और थाईलैंड। आस्ट्रो हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया। काजिंद भारत और कजाकिस्तान। तो ये सब कुछ युद्धाभ्यास हैं, इन्हें ध्यान रखिए। इम्बैक्स ये आपका भारत और म्यांमार के बीच है। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच है। आस्ट्रो हिंद मैंने बता ही दिया। इम्बैक्स जो है ये कौन करती है, भारतीय नौसेना करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जैकब किप्लिमो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले किस देश के पहले धावक बन गए हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये किस देश के हैं, ये हैं युगांडा के। इन्होंने हाफ मैराथन 57 मिनट से भी कम समय में पूरा किया हुआ है। ठीक है, कितना समय इन्होंने लिया, 56 मिनट और 42 सेकेंड। 24 साल के मात्र हैं और इसके साथ ही इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। बात समझ में, इससे पहले कितने का था, 57 मिनट 30 सेकेंड का था। अब इन्होंने 56 मिनट 42 सेकेंड में ही ये हाफ मैराथन पूरा करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। युगांडा की अगर हम बात करते हैं तो युगांडा की राजधानी कहाँ पे है, कंपाला। मुद्रा कौन है, युगांडा सिलिंग। और राष्ट्रपति कौन है, युवेरी मुसेवेनी। हाल ही में किस संगठन ने अंगदान करके करें जीवन बचाएं पहल की शुरुआत की है। तो ये कौन सा संगठन किया है, ये किया गया है आईसीसी के द्वारा। ठीक है, आईसीसी ने इस पहल को शुरुआत की है। काफ़ी सराहनीय पहल बताया जा रहा है कि अंगदान करें जीवन बचाएं, ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1909 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई में। अध्यक्ष कौन है, जय शाह है। और करेंट अफेयर्स की कुछ बातें कर लेते हैं अगर हम, तो इसमें याद रखिएगा जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज से शुरुआत है उसकी, इसको अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑफिशियल सॉन्ग क्या है, जीतो बाजी खेल के। जीतो बाजी खेल के ये आईसीसी का ऑफिशियल सॉन्ग है। ठीक है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब अभी भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा के। ठीक है, तेज गेंदबाज जो अर्शदीप सिंह है, इनको आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं जसप्रीत बुमराह को, तो इनको आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली डायना एडोलजी भारत की पहली महिला हैं।
मेंस T20 विश्व कप, इसका अभी विजेता भारत था, उप विजेता जो था वो कौन था, वो था साउथ अफ्रीका। वुमेन्स T20 विश्व कप, ये जो है इसका विजेता न्यूजीलैंड था। कहाँ पे हुआ था, यूएई में हुआ था। आईसीसी जो है भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष सुमति धर्मवधरने को चुना गया। बात समझ में आया? उसके बाद अभी हाल ही में चूंकि जो आज से मैच शुरू हुआ है आपका चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें 4 जो हैं आपके एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इवेंट एम्बेसडर, उन चारों का नाम क्या है, भारत की तरफ से शिखर धवन है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से सरफराज है। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से सरफराज है। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, ये भी वहाँ पे इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के जो हैं टीम साउदी, इनको भी नियुक्त किया गया है। तो ये 4 लोगों का नाम याद रखिएगा, सरफराज, शेन वॉटसन, टीम साउदी और शिखर धवन। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरबीआई ने कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे? तो ये जो है 50 रुपए के नोट होंगे, यानी आरबीआई के जो नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, इनका पहली बार किसी नोट पे सिग्नेचर होगा तो वो 50 रुपए का नोट होगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपका मतलब कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं किया गया है, पुराने सारे नोट उसी तरीके से मान्य होंगे जिस तरीके से नया वाला नोट आ रहा है, बस गवर्नर का जो है सिग्नेचर बदल जाएगा। ठीक है, अगर हम रिजर्व बैंक की बात करते हैं अपने आरबीआई का, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अभी गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। प्रथम गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक है, एक्चुअली इसमें गवर्नर के साथ साथ उप गवर्नर भी होते, तो इस समय 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टीबी शंकर और एमडी पात्रा, ये 4 जो हैं ये उप गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला प्रश्न है, वनडे अंतर्राष्ट्रीय में क्रिकेट जो है उसमें 6000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी जो है सबसे तेज खिलाड़ी अभी तक जो थे हाशिम अमला थे, उनकी बराबरी कर लिया गया है किसके द्वारा, पाकिस्तान के बाबर आजम के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाबर आजम के द्वारा ये कर लिया गया है। इन्होंने कुल क्या किया है, 123 पारियां ली हैं। ठीक है, इन्होंने कुल 123 पारियों में ये 6000 रन पूरा किया है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हाशिम अमला थे उन्होंने भी इतनी ही पारी में 6000 रन पूरा किए थे, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज थे। ठीक है, भारत की तरफ से अगर बात किया जाए सबसे तेज 6000 रन पूरा करने वाले कौन थे, विराट कोहली। 136 पारियों में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। अगला प्रश्न देखिए, मैसाचुसेट्स के गवर्नर मौरा हेली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गवर्नर प्रशस्ति पत्र ये दिया गया है किसको, तो ये दिया गया है नीता अंबानी को। ठीक है, गवर्नर प्रशस्ति पत्र जो है नीता अंबानी को दिया गया है। जैसा आपको पता है कि ये रिलायंस जो है फाउंडेशन की उसकी चेयरपर्सन है। ठीक है, और इनको किस आधार पे दिया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो इसको लेके काफ़ी बड़ा विवाद उठ रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, नीलगाय जो होती हैं इनको मारने की पूरी तरीके से अनुमति दे दी जा चुकी है, सरकारी आदेश आ चुका है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, हरियाणा के द्वारा। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मानव वन्य जीव संघर्ष है उसको रोकने के लिए, यानी कि इनके बीच में काफ़ी संघर्ष हो रहा है इंसानों के और नीलगायों के बीच में, और नीलगायें जो हैं खास तौर से जो कृषि को नुकसान पहुंचा रही हैं, खेती को, उसे ध्यान में रखते हुए इन्हें मारने का
आदेश दे दिया गया है। ठीक ना। अगर नील गाय की बात करते हैं तो इसको ब्लू बुल भी कहा जाता है। गाय से काऊ मत समझिएगा, इसको ब्लू बुल कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? बोसलैफस ट्राइगोकैमिलस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका प्राकृतिक वास जो है वो भारत, नेपाल और पाकिस्तान वाले इलाके में सबसे ज़्यादा नील गायें पाई जाती हैं। हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने की बात की गई है विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहीं पे आयोजन किया गया है। ठीक है ना। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, इसका उद्घाटन भी हरियाणा में हुआ है। साथ ही साथ टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत हरियाणा में की गई है। ठीक है, उसके बाद बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना इसका भी शुरुआत कहाँ किया गया है? हरियाणा में ही किया गया है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस पे सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च हुआ है हरियाणा में। हर खेत स्वस्थ खेत, इस अभियान की शुरुआत भी अभी हाल ही में हरियाणा में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पद्मश्री सम्मानित सुकरी बोम्मा गौड़ा का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो था वो ये लोक गायिका थे। ठीक है ना, पद्मश्री सम्मानित थे बोम्मा गौड़ा। बात समझ में आया? तो इसको याद रखने वाली बात है। इन्हें स्नेहपूर्वक क्या कहा जाता था? शुक्राग्नि। तो ये भी प्रश्न में आ सकता है, शुक्राग्नि। इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। ठीक ना। अगर निधन की बात करते तो अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ था, रतन टाटा का। ठीक है, उसके बाद निधन में शारदा सिन्हा को न भूलिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके पूर्व जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, इनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो ये 3 निधन को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो अभी हाल ही में जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पंचायत हस्तांतरण है, यानी किस राज्य में पंचायत हस्तांतरण अच्छे ढंग से होता है, तो उसमें जाहिर सी बात पंचायत हस्तांतरण का रिपोर्ट कौन जारी करेगा? पंचायती राज मंत्रालय। ठीक ना। और इस रिपोर्ट में कहा गया है किसको? कर्नाटक को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है कि यहाँ पे पंचायत हस्तांतरण जो होता है अच्छे ढंग से होता है। ठीक ना। और अगर बात करते पंचायती राज मंत्री कौन है, तो राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, राजीव रंजन सिंह, जो लल्लन सिंह भी होते हैं। ठीक है, अगर कुछ हम रैंकिंग की बात करते हैं भारत के इंडेक्स में, तो विश्व नवाचार सूचकांक 2024 39वें नंबर पे भारत रहा है। खुशहाली सूचकांक में 126वें नंबर पे। पीस इंडेक्स में भारत का रैंक जो है 116 है। जेंडर गैप, ठीक है, इसमें 129 है। करप्शन इंडेक्स में अब 96 नंबर पे हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? 96 नंबर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें नंबर पे। प्रेस फ्रीडम में 159वें नंबर पे हम हैं। ठीक है, भूखमरी में हम 105वें नंबर पे हैं। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में हम 176वें नंबर पे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84वें नंबर पे हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में हम 39वें नंबर पे हैं। नेटवर्क रेडीनेस में हम 49वें नंबर पे हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यहाँ पे मैंने सही कर दिया है, वहाँ से ध्यान रखिएगा, ये हम 96वें नंबर पे हैं। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 17 फरवरी को। कब मनाया गया है? 17 फरवरी को। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं कुछ दिवस का जो फरवरी माह में अभी तक मनाए गए हैं, तो उसमें क्या है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमि साइट हो चुकी हैं? 89। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। महिला जनांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह जो है, इसको 1 से 7 फरवरी तक किया गया। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये भी 10 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस 11 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को। आतंकवाद के लिए हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस जो हमने मनाया अभी हाल ही में, वो क्या था, 13 फरवरी को। ठीक है, इसी दिन क्या होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है। ये भी आपका किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस ये भी किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।